आप देख रहे हैं आए दिन मामले जहां पर दहेज के मामले सामने आते रहते हैं, वहीं पर राजधानी दिल्ली के अंदर रहने वाली एक लड़की दहेज के लालची ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। परिवार वालों का आरोप है कि लड़की की शादी 1 मई को हुई थी। दहेज को लेकर 4 महीने से लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था, जिसमें दहेज के अंदर एक सोने की चेन, मोटरसाइकिल, कई लाखों रुपए की मांग को लेकर लड़की को 4 महीने से किया जा रहा था। टॉर्चर लड़की के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा हुआ है, मेरी जान को किसी भी तरह की खतरा होता है तो इसका जिम्मेदार जो है मेरे ससुराल वाले होंगे। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली, संजय गांधी हॉस्पिटल, जहाँ एक ही बहुत ही दर्दनाक घटना हमारे सामने आई है, जहाँ एक लड़की के साथ फिर से वही दहेज की मांग की जाती है। जो हमारे ये प्रथा पहले से चली आ रही है, दहेज की मांग और लड़की की बलिदान, ये प्रथा हमारे सामने से पहले से चली आ रही है। और जहाँ पे यह कानून लागू किया गया था कि दहेज के मांग करने पे उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तब आज भी कहीं ना कहीं ये दहेज के लिए लड़कियों को जान गंवाना पड़ता। आज हमारे सामने वही सेम एक ऐसा ही केस आ चुका है, जहां एक लड़की का नाम सपना था और उम्र 24 साल। शादी उसकी 1 मई को होती है, 4 महीने पहले, और उसे शादी के 15 दिन बाद से ही लगातार ये बोला जाता है कि तुम्हारे घर से 5 तोले की सोने की चेन और हीरो होंडा बाइक और 51,000 दिया जाए। जब लड़की के घर परिवार बहुत ही गरीब है और वो नहीं दे पा रहे थे इस चीज को, तो कल रात शाम को जो लड़की की शादी कराई थी बिचौलिया, वो आके बताते हैं कि आपकी लड़की ने कुछ खा लिया। कुछ ही देर बाद में ये खबर आता है कि लड़की ने फांसी लगा लिया। जो लड़की के घर वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल वालों ने गला दाब के मारा गया था। आइए लड़की के परिवार से बात करते हैं और आखिर मामला क्या है समझने की कोशिश करते हैं। जो जिनके साथ ऐसे हादसा हुआ, आपके क्या लगता है? सिस्टर, जी सर, आप बताना चाहेंगे क्या हुआ था? मेरे पास कॉल आती है बिचौलिए की। वो कहता है कि आपकी पहले पूछता है कहाँ पे हो। मैं बोलता हूँ घर पे हूँ, उधर ऑफिस में हूँ। फिर बोलते हैं कि आप सपना घर पे आई है आपके। तो मैंने बोला नहीं, अभी मेरे को कुछ नहीं पता, मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं पापा से पूछ के बताता हूँ। मैंने पापा के पास कॉल करा, पापा ने बोला ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं फिर भी देख लेता हूँ। फिर मेरे पास दोबारा से कॉल आती है बिचौलिए की। बिचौलिया कहता है कि सपना कुछ घर से खा के निकल चुकी है, आप उसको देख लो। ठीक है, बिचौलिया आता है घर पे से मम्मी को लेके जाता है थोड़ी दूर, पैदल ये आया कि तुम्हारी बेटी ने कुछ खा लिया, खा के निकल गई। उसको ढूंढने के लिए चलो। भागे काफी दूर तक गए। ठीक है, उसको रोका। जब मम्मी ने बोला भैया तुम मुझे बता। मम्मी ने बोला मम्मी ने बोला कि क्या हुआ है क्या नहीं, मेरे को पूरा सच तो बताओ। जब उन्होंने बताया कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली है, कहाँ है मेरी बेटी? फिर हमने पूछा कहाँ पे है। उन्होंने बोला अग्रसेन हॉस्पिटल है सेक्टर 22 में, वहाँ पे वो है। तो वहाँ पे बोला, हम लोग पहुंचे वहाँ पे। ठीक है, हम लोग को मिलने के लिए नहीं दिया, हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। ठीक है, हम लोगों ने मिलने नहीं दिया। मिलने जब जब मैम आई है वहाँ पे हेड को उधर, तो एसडीएम आई है, तो उन्होंने बोला है कि एक बार मिलने दो। रात के 12:30-1 बजे का टाइम था, जब हम लोगों को सिर्फ बस इतना सा चेहरा दिखाया है, और उसके यहाँ पे चोट लगी हुई है, और उसकी मुट्ठी के अंदर 10 का सिक्का था, सुसाइड नोट उसके पास है। अब आप बताइए, उसने फांसी लगाई है या क्या करा है? जो सुसाइड नोट लड़की के पास मिला है उसमें कुछ लिखा गया होगा, आपको उसके नहीं पढ़ाया है, उसने साफ साफ लिखा है, उसने साफ साफ लिखा है लड़की ने कि मेरे को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार मेरे सास ससुर पूरा खानदान है, जो उधर का ससुर का। बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जा रहा है उसको, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। पैसों की डिमांड थी इनकी हमेशा। शादी से पहले 1 हफ्ते 3 दिन पहले 51,000 की मांग हुई। हम लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, होता रहते, कर दो। लॉकडाउन का टाइम था, हमने कर दिया। अब क्या हुआ, मैरिज सर्टिफिकेट बनना था पापा का, उसके भी 51,000 रुपये आने थे। उसकी वजह से मेरी सिस्टर का मर्डर कर दिया गया है। और ये इन लोगों ने बॉडी तक नहीं देखने दी। जब हम लोग पहुंचे वहाँ पे, तो वहाँ पे देखने के लिए क्या, पुलिस वाले पहले ही पहुंचे हुए थे। सारी चीज जो भी था वो पहले से हो चुका था।
चलो ठीक है, धन्यवाद। बेटी के हाथ में अगर कोई बेटी ये कहते हैं फांसी लगाई मेरी बेटी ने, अगर कोई आदमी फांसी लगाता है उसके हाथ में रखते हैं, उसके हाथ में खुला हुआ सुसाइड नोट 10 का नोट नहीं मिलेगा। क्यों? वो इसलिए मिला कि मेरी हमारी बेटी उस घर से आना चाहती थी अपने परिवार के अंदर, मैं घर के ऊपर जाऊं, लेकिन उन दरिंदों ने निकलने नहीं दिया, उनको वहीं मार के ढेल कर दिया गया। बिचौलिया भी संग में है, बिचौलिया के इनको गुमराह किया गया। क्यों गुमराह किया गया इनको बताइए मुझे आप। और जो मैं जो भी आईओ है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जो सुसाइड नोट दिया गया है उसके आधार पर लड़की का सास ससुर को, लड़के को तुरंत अरेस्ट किया जाए और उसको जेल भेजा जाए और सुसाइड नोट उजागर किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से आप उजागर करवाएंगे उसको सुसाइड नोट को। लड़की की हत्या का ये दहेज को लेकर ऐसे जो लालची हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं मंडल से महामंत्री हूँ, भाजपा से, सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र से। मेरे साथ में अजय दयाचंद जी हैं, ये भी मेरे मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। ये मंडल में आमीन मैसी जी हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। ये दरअसल ये बेटी को मैंने बचपन से देखा था और मेरी तो इतनी उम्र हो गई, मैं तो शुरू से इसको देख रहा हूँ। इसने इतनी मेहनत करी कि बहुत ज़्यादा, और मेहनत करके अब शादी से पहले तक मेहनत की, नर्सिंग होम में नर्स का काम करती थी ये। जब तक से पढ़ाई की, जिस स्कूल में चेयरमैन था। कौन से नर्सिंग होम में काम करती थी? ये देव हॉस्पिटल में, जो P3 के अंदर बना हुआ है। और जिस लड़की जो स्कूल में पढ़ती थी उसको मैं वाइस चेयरमैन भी रहा था SMC का उसके अंदर। तो मैं तो उसको बचपन से देखता था, बहुत मेहनत करी, लेकिन मुझे इस मौत के ऊपर मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, इसकी घोर वो करता हूँ कि आज के टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दहेज के भेड़िया हमारी बेटी को सरेआम गला घोट कर मार देते हैं और सरेआम दहेज की डिमांड की जाती है। इस बेटी के माँ बाप के छाती तक पूछिए, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, अपने उनको चलने लायक बना, अपने पैरों पे खड़ा किया उनको। उनकी बेटी झटके में 3 महीने शादी को नहीं हुए, दहेज के भेड़िया उनको बलि की चढ़ा दी। और इसके अंदर सबसे हुआ भूमिका इसके सास ससुर की, इसके लड़के की है। इससे पहले गला घोटा गया, गला घोट के लड़की को मारा गया। लड़के का नाम? राहुल। पूरा नाम सर? राहुल कुमार गौतम। सर कहाँ के रहने वाले लड़के? देखिए, उत्तर प्रदेश के। ये मैं इनका पड़ोसी हूँ। मेरे पास पहले इतना काम होता है कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने पड़ोस के नाते इतना मैंने बता दिया आपको। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो इन्होंने हमारी बेटी के बलि चढ़ाई है, जो गला घोट के हत्या किया है, इन हत्यारों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, इनको तुरंत जेल में डाला जाए और इन पर जितनी से कठिन कार्रवाई हो सके, कानूनी कार्रवाई की जाए, वो की जाए। इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदे बाहर रहेंगे तो आज हमारी बहन बेटी के बलि चढ़ाई है, दूसरी बहन बेटी के बलि चढ़ा देंगे ये। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? महेश सिंह। जी सर, क्या हुआ था आपके साथ, बताइए। मेरी लड़की को टॉर्चर करके मारा गया है। ये कह रहे हैं कि लड़की ने सुसाइड किया, मेरी लड़की ने सुसाइड नहीं किया है। अभी भी मैं पोस्टमार्टम अंदर से आ रहा हूँ। मेरी लड़की के यहाँ पे काला काला इतना है, उसको गला दबोच के मारा गया है, ठीक है। और मेरी लड़की को हमेशा दहेज मांग के ही रूप में मेरी लड़की कहती थी पापा ये इतना दहेज मांग रहे हैं, इतना दहेज मांग रहे हैं। मगर बेटा मैं संडे को आऊँगा, मैं आज जाता, मैं जाके अपनी लड़की को घर पे लेके आता, उनको पैसे दे के आता। मैंने ये भी बोला लड़की को। आपकी लड़की का क्या नाम है? सपना। कितने दिन पहले शादी करी थी आपकी? 1 मई को शादी करी थी मैंने जी। 4 महीने हो गए आपकी जी हाँ जी। फिर क्या क्या घटना आपके साथ हुई? कल मेरे पास फोन आया कि बेटे के पास बोला, मेरा बेटा बोला पापा आप जाओ, दीदी की वहाँ से फ़ोन आया कि वो घर से कुछ खा के और कहीं चली गई। मैं जैसे आके ड्यूटी से बैठा, मैं तुरंत भाग लिया। मगर आएगी तो इधर ही आएगी लड़की, मेरी इतनी समझदार थी कि मैं कहीं जाएगी नहीं वो। तो थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आ रहा है कि वो लड़की तो ख़त्म हो गई, और इन्होंने ले जाके अस्पताल में अपने आप एडमिट कर लिया। हमें कोई खबर नहीं दी, अपने आप पुलिस बुला ली। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तब हमें लड़की से मिलने भी नहीं दिया गया, मुझे मेरी लड़की को देखने भी नहीं दिया गया। फिर जब तक SDM साहब आए, उन्होंने हमारी स्टेटमेंट ली, उसके बाद मुझे देखने दिया गया लड़की को, बड़ी मुश्किल से देखने दिया गया। जब हाथ ये लोग कह रहे हैं कि सुसाइड नोट मिला है, क्या
नहीं, मेरे पास नहीं है। हमें नहीं सबके हमें नहीं पास है, दिखाया यहीं है। सर, पुलिस वालों के पास है। पढ़वाया है। पुलिस वालों के पास पुलिस वालों के पास है। तो सर शादी क्या आप लोगों ने खुद अपने पसंद से कराई थी या उसके अपनी पसंद से? अरेंजमेंट हमने कर दी, हमने अपनी। एंगेज मैरिज करे थे? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, आप बताइए कि शादी के बाद आपकी लड़की की फोन आती है कि आपकी लड़की के साथ दहेज का डिमांड हो रहा था, तो आपने क्या पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं, हमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। ये तो हमने दहेज के डिमांड में क्या मांगा जा रहा था आपकी लड़की से? मेरी लड़की से चेन और मेरे चेन और बाइक और मांगी जा रही थी, क्यों ज्यादातर तो बात मेरी मिसेस से होती थी। तो ये बोली कि चलो ठीक है, मैं करूँगी भाई इंतजाम। फिर अभी रक्षाबंधन पे जब आई थी तो मेरी लड़की से बोला गया 51,000 रुपये जो और लेके आ तो मैं तेरे लिए गहने बनवा दूंगी। हाँ तो सर ये बताइए, जैसे कि आपके बेटी के साथ जैसे हादसा हुआ, तो इसे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं अपने लड़की के प्रति न्याय मांगता हूँ, मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। मेरी किराएदार की बेटी है, हम न्याय मांग रहे, मुझे न्याय मिलना चाहिए। न्याय मांग रहे। हम 1 तोला की चैन दे रहे थे, नहीं मान रहे। कह रहा है कि हमें 5 तोला की चाहिए चैन, हमें 5 तोला की चाहिए, बढ़िया वाली बाइक चाहिए। हमने के बेटा अब रुक जा, मेरी बच्ची शादी करने को है, अब रुक जा, देंगे हम तुम्हें देंगे। हाथ जोड़े मैंने, ये नहीं माना बिल्कुल करके। आज हम जाते तो कुछ न कुछ बने पैसा दे के बिटिया को लेके आते। हमने के आज भर के हमें झूठ दे दे, बस मेरे बच्चा का अजय मार डालो। जो लड़की के पास सुसाइड नोट मिला है उसमें आपको पढ़ने के लिए भी दिखाया होगा? नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अभी पढ़ाया, अभी पढ़ाया। क्या उसमें क्या कुछ ऐसा लिखा था जिससे? सारा ससुराल वाले के मध्य में, सारा ससुराल वाले ने, हमें सर कुछ नहीं पता, हमें वो नहीं पता है, और सारा ससुराल ठीक है वाले सर। ने। देखा आपने, हमने लड़की के परिवार से पूरा मामला सुना, पूरी बात हमने समझी, क्या आखिर हुआ था उनके साथ। तो मैं आज दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से यही बोलूंगी, जहां हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ थोड़ा सख्त कानून लागू किया जाए कि हर रोज कोई ना कोई बेटी की जान गंवाते हैं, तो ऐसा ना हो। मैं दिल्ली पुलिस से कहूंगी कि ये अपील रहेगा मेरा कि ये जल्दी से जल्दी इस मामले में कार्रवाई की जाए। मैं पल्लवी शर्मा, कैमरामैन अमित सैनिक।